आज हम भीमा के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्यास्थता के बारे में अध्ययन किया था अपन ने। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते तो आकार आकृति में परिवर्तन होता है, बाह्य बल हटाते तो पुनः पूरी उसी अवस्था में आ जाता है। तो वस्तु पर बाह्य बल लगाते तो आकार आकृति में जो परिवर्तन आता है उसको ही विकृति कहा जाता है, उसको ही स्ट्रेन कहा जाता है। तो आकार आकृति में परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? विकृति कहा जाता है। आकार आकृति में परिवर्तन करने वाला बल के बारे में अध्ययन कर चुके, उसको कहते हैं विरूपक बल। तो परिभाषा पढ़ सके, बाह्य बलों के कारण वस्तु के एकांक भीमा में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? विकृति कहा जाता है। भीमा का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन, तो ये सभी चीजों की गणना इसमें की जाती है। तो परिभाषा ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, वस्तु के आकार आकृति में होने वाला परिवर्तन या बाह्य बलों के कारण वस्तु के एकांक भीमा में होने वाले परिवर्तन को विकृति कहा जाता है। भीमा मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन, ये सब चीजें आएंगी। तो परिभाषा लिख सकते हैं, वस्तु का प्रारंभिक आकार और उसके आकार में परिवर्तन। प्रारंभिक आकार कितना था और बाह्य बल लगाए तो कितना परिवर्तन हुआ। तो वस्तु का प्रारंभिक आकार और वस्तु के आकार में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? विकृति कहा जाता है, या दोनों के अनुपात को विकृति कहा जाता है। या सिंपल परिभाषा, वस्तु पर बाह्य बल लगाते तो आकार आकृति में परिवर्तन हो जाता है, ये परिवर्तन ही विकृति कहलाता है। पुनः उसी अवस्था में लौटता है, वो प्रत्यास्थता के रूप में अध्ययन किया था। लेकिन यहाँ विकृति है, विकृति की परिभाषा विरूपक के रूप में आती है। बाह्य बल लगाया, आकार आकृति में परिवर्तन आया, या बाह्य बलों के कारण वस्तु के एकांक भीमा में परिवर्तन को विकृति कहा जाता है, या आकार आकृति में परिवर्तन को विकृति कहा जाता है। सूत्र बनाए तो वस्तु का प्रारंभिक आकार और बाह्य बल लगाते तो उसके आकार में परिवर्तन, दोनों का अनुपात विकृति कहलाता है। 3 प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य, आयतन और अपरूपण के रूप में। अनुदैर्ध्य विकृति का सूत्र क्या बनता है? डेल्टा एल बटा एल, प्रारंभिक लंबाई और उसकी लंबाई में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो प्रारंभिक लंबाई और लंबाई में परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहा जाता है, या जिसका भाग लगता है उसको एकांक भी कहते हैं। तो ये परिभाषा यहाँ से भी बना सकते हैं अपन, वस्तु की एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अनुदैर्ध्य विकृति कहा जाता है। सूत्र से याद रखना, डेल्टा एल बटा एल, प्रारंभिक लंबाई और बाह्य बल लगाए तो लंबाई में चेंजेस आ जाता है। तो प्रारंभिक लंबाई और लंबाई में परिवर्तन के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति, या भाग लगता है उसको एकांक भी कहते हैं, इकाई भी कहते हैं। तो एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहा जाता है। पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं कि विकृति की कोई भीमा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? डेल्टा एल बटा एल, यानी डेल्टा एल का मतलब भी L1, भीमा MLT से ज्ञात करते हैं, इसका L1 है, इसका भी L1, दोनों कटेगा क्या आएगा? L0। M इसमें है नहीं, T इसमें है नहीं, तो भीमा नहीं होती, भीमाहीन है। मात्रक क्या होगा? इसका मीटर और इसका मीटर दोनों कट गए तो मात्रकहीन भी कहलाता है। तो भीमाहीन, मात्रकहीन, यानी भीमा भी नहीं होती और मात्रक भी नहीं होता, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं होता। क्यों? मीटर बटा मीटर कट गया, कुछ भी नहीं बचा, भीमा भी 0 के रूप में आई। तो विकृति की कोई भीमा नहीं होती, मात्रक नहीं होता। दूसरी विकृति आती है आयतन विकृति, डेल्टा V बटा V, V का मतलब आयतन का भाग लग रहा है। तो एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को आयतन विकृति कहा जाता है, या प्रारंभिक आयतन और आयतन में परिवर्तन के अनुपात को आयतन विकृति कहा जाता है। अपरूपण विकृति को किससे व्यक्त करते हैं? थीटा से व्यक्त करते हैं। तो तीसरी विकृति आती है थीटा के रूप में। तो वस्तु के एक पृष्ठ को स्थिर रखते हैं और इसके विपरीत पृष्ठ पर बल लगाते हैं तो आकृति बदल जाती है। लंबाई, आयतन वही रहते हैं लेकिन आकृति बदल जाती है, आकृति में चेंज आ जाता है, इसको अपरूपण विकृति कहा जाता है। सिंपल सा एग्जांपल ले, जैसे चौक वगैरह होता है, उसका एक बॉक्स होता है, घनाकार बॉक्स होता है, उसके एक पृष्ठ को नीचे वाले या को आधार को स्थिर रखे ऊपर वाले बल लगाएंगे, आकृति में चेंज आ जाता है, लेकिन लंबाई, आयतन वही बने रहेंगे, लंबाई में कोई चेंज नहीं आ रहा, आकृति में चेंज आ जाता है। तो जब किसी जैसे ये पहले x था तो डेल्टा x पे आ गया लंबाई l के रूप में, तो डेल्टा x बटा एल थीटा से व्यक्त करते हैं। अपरूपण विकृति को थीटा से भी व्यक्त किया जाता है, और अल्पांश के रूप में व्यक्त करें टेन थीटा को भी व्यक्त किया जाता है, टेन जेड में टेन थीटा से भी व्यक्त कर सकते हैं। अल्प कोण हो तो थीटा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, टेन थीटा बराबर डेल्टा x बटा एल या डेल्टा थीटा बटा थीटा के रूप में व्यक्त करते हैं। तो जब किसी वस्तु के एक पृष्ठ को स्थिर रखकर विपरीत पृष्ठ पर विरूपक बल लगाया जाता है या बल लगाया जाता है तो आकृति बदल जाती है, लंबाई, आयतन वही रहते हैं। एक पृष्ठ को स्थिर रखो, दूसरे विपरीत पृष्ठ पर बल लगाते हैं
तो आकृति में चेंजेज आ जाता है, लंबाई आयतन वही बने रहते हैं, उसको अपरूपण विकृति कहा जाता है। आकार आकृति बदल जाती है। तो 3 प्रकार की विकृति हो गई। विकृति मतलब आकार आकृति में होने वाला परिवर्तन या एकांक विमा में परिवर्तन। सूत्र बन गया, वस्तु का प्रारंभिक आकार आकार परिवर्तन, अनुदैर्घ्य विकृति डेल्टा बटा एल, एकांक लंबाई में होने वाला परिवर्तन, विमा नहीं होती, मात्रक नहीं होते, डेल्टा बी बटा वी एकांक आयतन में होने वाला परिवर्तन, थीटा मतलब एक पृष्ठ को स्थिर रखकर विपरीत पृष्ठ पर बल लगाते हैं तो आकार आकृति बदल जाती है, चेंज आ जाता है। थीटा से व्यक्त करते हैं, लंबाई आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो 3 विकृति का अध्ययन किया, अनुदैर्घ्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति के रूप में।